दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जॉब चैनल पे। दोस्तों आज के इस क्लास में लेके आए हैं क्लास 12 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पेपर जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग भी इस वर्ष बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो तैयारी हो काफी बेहतर काफी अच्छा हो, आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट हो काफी बेहतर काफी अच्छा हो। तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला, इससे लास्ट तक बन रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, कोशिश करें कि इस पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सही प्रश्न को याद कर सके क्योंकि इस पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले ताकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी पूछे उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे। प्रश्न का आंसर आप सबको पहले से पता है, प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो सही प्रश्न को आप लोग याद कर ले। तो आपकी स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट माना गया है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए एवं बी दोनों है। तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी है मानवीय घटक, ये दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्ब्रेcht न्यापी दीक्षित दोनों प्रश्न है, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है जो कि वार्नियर है। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्ब्रेcht न्यापी दीक्षित 3 प्रश्न है, नियतिवाद के विचारक कौन थे। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है नियतिवाद के विचारक कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी है, इनमें से सभी तो ये तीनों थे। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्ब्रेcht न्यापी दीक्षित 4 प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, ध्रुवीय प्रदेश। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्ब्रेcht न्यापी दीक्षित 5वां प्रश्न है, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है। नीचे 4 महादेश का नाम दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, उत्तरी अमेरिका में है। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्ब्रेcht न्यापी देख सकते जो 6वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जन्म दर उच्च है और जहां जन्म दर निम्न है। ऑप्शन सी है जहां मृत्यु दर उच्च है और ऑप्शन डी है जहां मृत्यु दर निम्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है जो कि मृत्यु दर निम्न है। तो निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां मृत्यु दर निम्न है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्ब्रेcht न्यापी दीक्षित 7वां प्रश्न है, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, सिंगापुर। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्ब्रेcht न्यापी दीक्षित 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, आस्तिक। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्ब्रेcht न्यापी दीक्षित 9वां प्रश्न है, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। नीचे 4 ऑप्शन दिया, आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, आप लोग समझ जाए कि टेस्ट दे रहा है इस तरह से आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 93.91%। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्ब्रेcht न्यापी दीक्षित 10वां प्रश्न है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है,
जो कि अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। सो दोस्तों हम बात करें दक्षिण भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है तो वो हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा तालाब। अगर हम बात करें वैसे तो जो कि इसका निम्न मतलब कि स्रोत है, नहर भी है, नलकूप भी है, तालाब भी है, ठीक है। लेकिन हम बात करें तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। द्वीपीय क्षेत्र की हम बात करें तो तालाब ही होगा, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 12वां प्रश्न कह रहा है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फेजेंडा कहा जाता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 13वां प्रश्न कराई कि किन्बर्ले क्यों विश्व विख्यात है। यहाँ से तो कराई कि किन्बर्ले क्यों विश्व जो कि विख्यात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, हीरा के लिए विश्व विख्यात है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 14वां प्रश्न कराई कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्राथमिक क्रियाकलाप। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 15वां प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, डेनमार्क में किया गया है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे और सही प्रश्न को याद कर ले। यहाँ पे जो 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिश्रित कृषि। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18वां प्रश्न है, मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो कि लॉ एक्स से है। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 19वां प्रश्न है, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। सो दोस्तों इसका आंसर तो हर एक स्टूडेंट जानते होंगे, क्योंकि आप लोग ये प्रश्न क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, एल्युमिनियम धातु प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मछली पकड़ना। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21वां प्रश्न है, ऊंचे परिणाम और स्थल वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22वां प्रश्न है, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यूरोप में आते हैं। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23वां प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। सो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 8 है। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। तो आप लोग लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिए हैं तो वह भी तैयारी कर सके, क्योंकि आप सभी का बोर्ड परीक्षा घोषित कर दिया गया है और इसी डेट में होने वाला है, जैसा कि आप थंबनेल में देखें। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 24वां प्रश्न कराई कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, किससे जोड़ता है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, आप सभी को बोर्ड परीक्षा में सही से ऑप्शन देख लेना, उसके बाद ही गोला करना है। इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, उत्तरी अमेरिका को जो कि यूरोप से जोड़ता है। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 25वां प्रश्न कराए कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर संचार कहलाता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है, क्या जोड़ती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है? ये प्रश्न कई बार ले चुके हम वीडियो में, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, जल परिवहन, जो कि यह सबसे सस्ता साधन है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर, जो कि वेनेजुएला है, जो कि ओपेक का सदस्य है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 29वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, 2 प्रकार का होता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30वां प्रश्न है, रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जो कि रोम और चीन को जोड़ता है। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31वां प्रश्न है, भारत एक सदस्य है, भारत एक सदस्य है, किसका एक सदस्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सापाटा का एक सदस्य है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32वां प्रश्न है, अधिवास की लघुत्तम इकाई है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि पल्ली। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33वां प्रश्न है, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? यहाँ तो कराएगी किसी झील के चारों ओर बसा गांव विलेज किस प्रतिरूप में आएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि निहार की यानी तो वृत्ताकार के प्रतिरूप में आएगा। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34वां प्रश्न है, गिफी टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है 7 अवस्थाएं हैं। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम बात कर ले यहाँ पे 35वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? सो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, जो कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में कुल 70 प्रश्न का सलूशन करने वाले हैं, जो आप समझ लीजिए गेस है, VVI है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 36वां प्रश्न कराए कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ तो कराए कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर 28 है। ठीक है, 29 हुआ था, लेकिन अभी हम बात करें तो 28 है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है? सो दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है? नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, जो कि 121.08 करोड़। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 38वां प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है मुंबई। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो ए, इसका राइट आंसर, जो कि नैनीताल, ये क्या है? पर्यटन नगर है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 40वां प्रश्न कराए कि 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत मानव विकास सूचांक में स्थान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है 115, जो कि 15वां स्थान है। तो हम बात करें 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचांक में जो स्थान है वह 115वां स्थान है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41वां प्रश्न है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर पाकिनन बस्तियां पाई जाती है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो आपसे को पता ही होगा कि जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, जब एग्जाम का 10 से 15 दिन बचता है तभी तैयारी करते हैं। ठीक है, वह पास होने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उतना भी हेल्प मिल सके। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं,
जो 42 नंबर प्रश्न कराई कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो डी इसका राइट आंसर हरियाणा का एक शहर है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 43वां प्रश्न है उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है राजस्थान में स्थित है। ये प्रश्न आपके इतिहास में भी पूछ सकता है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 44 नंबर प्रश्न है फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है हम बात कर ले तो यहाँ पे ए का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45वां प्रश्न है निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग 100 वर्ग में नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए का राइट आंसर मैदानी भूमि। तो दोस्तों 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46वां प्रश्न कराई कि निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है मृदा लवणता। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कोको और चाय क्या है जो कि रोपण फसल है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 48वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग 100 वर्ग में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर सीमांत भूमि। ठीक है 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है देखिए प्रश्न इससे पहले यही था लेकिन यहाँ पे जो वहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन था और यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन है। ठीक है तो आपको ऑप्शन देके गोला करना है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 49वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। यहाँ से तो करेगी कौन सी है जो कि खाद्य फसल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर मक्का क्या है खाद्य फसल है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है गंगा नदी की जो जल उपयोगिता है सबसे अधिक में है यानी तो यूज किया जाता है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 51वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 52 प्रश्न कराई कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है। यहाँ से तो कराई कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन डी है जो कि सतलज नदी। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 53 प्रश्न है तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है तमिलनाडु। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों आप लोग अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है बहुत सारे सब्जेक्ट का। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट का अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है अगर आप सुन भी लीजिएगा बोर्ड परीक्षा में अगर ये प्रश्न आ गया तो आप बना के आ सकते हैं समझ सकते हैं। अगर एक ऑब्जेक्टिव बना लिए तो 1 नंबर यानी तो आपको इसी तरह बोर्ड परीक्षा में इस बार 70 प्रश्न पूछने वाले हैं जिनमें से किन्हीं 35 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। ठीक है तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 54 प्रश्न कराई कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे जो हम बात कर ले इसका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा जो कि कर्नाटक। तो विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो कर्नाटक में अवस्थित है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन है। और 53 प्रश्न का आंसर बता ही दिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं। ये प्रश्न यहाँ पे करा है कि तालाबी द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है तमिलनाडु में है। ठीक है 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए है और 54 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है कर्नाटक। यहाँ तो विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में कौन सा स्टेट में अवस्थित है तो वह कर्नाटक में अवस्थित है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 55 प्रश्न का कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है तारापुर में स्थापित किया गया था। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 56 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाम के ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश ये है जो कि संबंधित है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 57 प्रश्न है सलेम संबंधित है। सलेम संबंधित है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर लोहा इस्पात उत्पादन से। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए। सो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन अगर आप 10 मिनट एक्स्ट्रा देख लेते हैं तो आप ही को फायदा है। ठीक है
तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 58वां प्रश्न है, नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 59वां प्रश्न है, संरक्षण की दृष्टि से तांबे का स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर जो कि एल्युमिनियम धातु का उपयोग उचित है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 60वां प्रश्न कराए कि नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है लिग्नाइट कोयला। तो दोस्तों 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाम के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 22वां प्रश्न कराए कि नोआ मुंडी लॉ एक्ट क्षेत्र स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, झारखंड में अवस्थित है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 63वां प्रश्न है, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन से जनसंख्या घनत्व। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है जमशेदपुर। तो दोस्तों 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 65वां प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 86वां प्रश्न है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, चंडीगढ़ में स्थित है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गांगटक सड़क पर स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे हम बात कर ले तो डी है, जो कि लखनऊ है। तो कह रहा है कि निम्नांकित में या निम्नलिखित में से कौन सा शहर गांगटक सड़क पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 68वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर चेन्नई को मुंबई से। ठीक है, तो 68 को राइट आंसर ऑप्शन ए। सॉरी, यहाँ पे जो प्रश्न कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है? ठीक है, मिलता नहीं बल्कि मिलाता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन ए है, चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 69वां प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, किससे जोड़ता है? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो कि सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका आंसर तो हर एक स्टूडेंट जानते होंगे, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, यमुना नदी जो कि है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी जो कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पेपर में कुल यहाँ पे 70 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि इस वर्ष जो भी स्टूडेंट देने वाले उनको हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो स्टूडेंट आप लोग चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, वहां से जाके देख लीजिए। ठीक है, आप कोई भी वीडियो देखिएगा प्रश्न एक ही रहता है, मतलब कि हर एक वीडियो में अलग अलग प्रश्न है। ठीक है, इसी प्रश्न को हम दोबारा लेके आएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल पे जाके देखिए। ठीक है, तो आप लोग अगर तैयारी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछेगा उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।